श्री कृष्ण को विष्णु अवतार कहा जाता है और उन्हें सबसे प्रिय अवतार भी कहा जाता है। आज भी हिंदू धर्म में सब लोग श्री कृष्ण को उतना ही प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण को सबसे चंचल और नटखट दिखाया जाता है। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने बिना हथियार उठाए पूरे युद्ध का परिणाम तय कर दिया था। लेकिन इस बात का बहुत ही कम लोगों को पता है कि श्री कृष्ण ने अंत में अपना शरीर क्यों और कब छोड़ा था। दरअसल श्री कृष्ण ने शुरू से ही ये कहा था कि हम जो भी कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है और कर्म से वो स्वयं भी नहीं बच सकते। जब महाभारत युद्ध का अंत हुआ तो गांधारी दुर्योधन को मृत अवस्था में देखकर रो पड़ी। तब गांधारी ने कहा कि इन सब के जिम्मेदार श्री कृष्ण हैं और उन्हें श्राप भी दिया कि उनकी मृत्यु 36 साल बाद होगी, उनकी नगरी भी डूब जाएगी और उनका वंश भी खत्म हो जाएगा। श्री कृष्ण यह सब सुनकर भी खुश दिखाई दे रहे थे। जब कुछ देर बाद गांधारी का गुस्सा शांत हुआ तो वो श्री कृष्ण के पैरों में गिर गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और श्री कृष्ण से माफी मांगने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे माते, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, यह विधि का विधान है और मैं भी उसी में हूं। आपका श्राप भी असर दिखाएगा। उसके बाद श्री कृष्ण भी द्वारका नगरी चले गए और धीरे धीरे श्री कृष्ण के पुत्र शक्तिशाली होते गए। पूरा ही यदुवंश महाशक्तिशाली हो गया था। द्वारका में भी सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन अब गांधारी का श्राप असर दिखाने लगा था। यदुवंशी आपस में ही लड़कर मरने लगे। श्री कृष्ण भी जंगल में चले गए। उनके भाई बलराम ने भी देह त्याग कर दी और वे अनंत शेष नाग अवतार में लीन हो गए। उसके बाद पूरे यदुवंश का विनाश हो गया। श्री कृष्ण को ज्ञान था कि उनका भी देह त्याग करने का समय आ गया है। तब श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। तब जरा नाम के एक शिकारी ने उनके पैर के निशान को हिरण की आंख समझकर तीर चला दिया। तब श्री कृष्ण घायल हो गए। जरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो श्री कृष्ण से माफी मांगने लगा। तब भी श्री कृष्ण हंस रहे थे। उन्होंने तब बताया कि तुम पिछले जन्म में बाली थे और उन्होंने श्री राम रूप में बिना वजह उसको मारा था, इसीलिए कर्म के कारण इस जन्म में उनकी मृत्यु उसी के हाथों लिखी थी। तब श्री कृष्ण ने ये भी बताया कि जब गांधारी उन्हें श्राप दे रही थी तब भी वो हंस रहे थे, क्योंकि यदुवंशी उनके बाद अति शक्तिशाली हो जाते और विनाश करते। इसका समाधान गांधारी के श्राप में ही था। अब मेरे जाने के बाद द्वारका भी जलमग्न हो जाएगी। अब मैं भी इस शरीर से कर्म मुक्त हो गया हूँ। तब श्री कृष्ण ने भी अपनी देह त्याग कर दी और नारायण रूप में वैकुंठ में चले गए। इस तरह द्वापर युग का अंत हुआ और शुरुआत हुई सबसे विनाशक युग यानी कि कलयुग की।